हेलो बच्चों, हम सब लोग कुछ कुछ कॉलेजेस को जानते हैं। इंजीनियरिंग में सबसे बड़े कॉलेजेस माने जाते हैं आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर एनआईटी। ये कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जहां पे सीधे जॉब की बच्चों को लगता है कि जॉब इमीडिएटली आपको मिलेगा और आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। तो आज एक अंधी दौड़ मची हुई है, किधर को? आईआईटी को, एनआईटी को, या फिर बायोलॉजी को देखा जाए तो एमबीबीएस इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कुछ ऐसा रिसर्च किया जाए कि आने वाला टाइम और बेटर हो, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, समटाइम कोई स्पेस में जाना चाहते हैं। तो इंडिया में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई होती है, जहां पे इतनी ज्यादा आपको सुविधाएं दी जाती हैं कि उन सुविधाओं से आप लोग काफी अच्छा कुछ कर सकते हैं। एजुकेशन एक्सीलेंट लेवल पे, रिसर्च एक्सीलेंट लेवल पे, और ये गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ऑलमोस्ट फीस वगैरह भी ऑलमोस्ट बहुत रिजनेबल होती हैं और ना के बराबर होती हैं, लेकिन एडमिशन लेना एकदम आसान नहीं है। तो आज मैं आपको बात करने वाला हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER के बारे में। IISER में कितनी सीट्स हैं, IISER में कैसे एडमिशन होता है, IISER के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ कल के डेट में, तो इसलिए मैं आज इसको लेके आ रहा हूं। हालांकि एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा अप्रैल से, उसमें दिया गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि काफी बच्चों को गाइड किया जा सकता है इस इंफॉर्मेशन के थ्रू। जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे, 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे, इवन जो ड्रॉप किए होंगे, उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, अगर कर लिया हो तो लाइक कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्पेस एंड रिसर्च इस टाइम बरहामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति में है, और इसको कॉमनली IISER के ही नाम से जानते हैं। BS और BS MS ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम ऑफर करता है। बैचलर इन साइंस और मास्टर इन साइंस के ड्यूअल डिग्री ऑफर करता है। फॉरेन की यूनिवर्सिटीज BS MS डिग्री ऑफर करती हैं। इंडिया में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर BS MS ऑफर करता है, लेकिन वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 5 ईयर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है साइंस स्टूडेंट्स के लिए। क्लासरूम लर्निंग इंटीग्रेटेड विद रिसर्च, प्रोवाइडिंग एम्पल स्कोप ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज, curriculum with a focus on both breadth and depth in science, engineering, science and economics, opportunity to pursue impactful research, fully residential campus है with well equipped hostels, access to on campus medical, sports and other recreational facilities भी हैं। इसमें सारी चीजें हैं। क्या क्या प्रोग्राम ऑफर करता है? तो बायोलॉजिकल साइंस, तो इस बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक साइंसेस, इंजीनियरिंग साइंसेस, केमिकल, डेटा इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजिकल साइंस, इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, बायोलॉजिकल, केमिकल, डेटा, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। 4 ईयर BS डिग्री साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस एंड इकोनॉमिक्स में ही होता है। वो भी IISER भोपाल में है 4 डिग्री, अदरवाइज 5 इयर्स ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी के 3 राउंड होते हैं। एक KVPY अगर क्वालिफाई होना चाहिए तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। दूसरा होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE, तो IIT JEE एडवांस अगर क्वालिफाई किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें 15,000 तक AIR होनी चाहिए आपकी। या फिर स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड्स चैनल, ये एक IISER का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, SAT होता है, उसके थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हो। तो तीनों में से कोई भी आप एक एलिजिबिलिटी रखते हो तो ट्राई कर सकते हो। यानी जो IIT में सेलेक्ट नहीं होते हैं, जो KVPY में नहीं होते, उनके लिए भी एक दरवाजा है, वो है स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड चैनल, जिसे SEC भी इन्होंने बोला है, और इसके पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको डाल दूंगा। DK मिश्रा फिजिक्स करके टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको मिल जाएगा। कट ऑफ लास्ट ईयर थोड़ा डिक्रीज कर दिया था इन्होंने बिकॉज ऑफ कोविड पीरियड, तो 60% एग्रीगेट इन इक्विवेलेंट जनरल OBC
और SC/ST के लिए 55%, बट इन नियर फ्यूचर इट में इंक्रीज बिकॉज जैसे जेईई एडवांस का होता है वैसे ही हो जाएगा। तो जेईई एडवांस चैनल में इन्होंने बोल रखा है कि 15,000 कॉमन मेरिट होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। स्कूल वाला चैनल जो बोला है वो पास 10+2 लेवल में साइंस स्ट्रीम, 2 साल इसमें भी है, 20 से 21 लास्ट ईयर के था, इस साल 21-22 होगा। और जो थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी रिलैक्सेशन IIT ने दिया वो इन्होंने ये भी देंगे बिकॉज ऑफ कोविड पीरियड। और KVPY चैनल में जिनको KVPY फेलोशिप मिला है वो भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव मार्क्स विद इन द कैटेगरी वाइज कट ऑफ अबव द रिस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड फॉर बीइंग एलिजिबल टू गेट एडमिशन टेस्ट। बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए IAT आपको फिल करना होगा। I मतलब IISER, AT मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके थ्रू वो आ सकते हैं। कुछ FAQs मैं लेके आया हूं। पहला FAQ is I am a 12th class student to which program can I apply in IISER? Any student who has qualified 12th or equivalent examination in science stream either in the year 2020 or 21, ये पिछले साल के लिए है, इस साल हो जाएगा 21 and 22, can apply to the BS 4-year degree or BS MS 5-year dual degree. IISER provided the eligibility criteria are satisfied, वो दिया हुआ है। प्रेजेंट द BS डिग्री प्रोग्राम इज अवेलेबल ओनली एट भोपाल, ऑल्सो फॉर अप्लाइंग टू एनी ऑफ द BS डिग्री प्रोग्राम एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन क्लास 12, यानी ये बायो ग्रुप के लिए नहीं है। उसके बाद अगला है आई हैव पास क्लास 12th इन 2009 कैन अप्लाई, वो कैन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो पिछले साल के लिए है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है। हु अवार्ड BSMS डिग्री, तो each IISER is an autonomous institution, therefore the degree is awarded by individual IISER. Do I need to apply separately for different IISER? No. IISER admit student through a common application process. One application form is valid for all IISERs. How many seats are available for admission in BSMS dual degree? तो total 1734 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको डिटेल स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ। भुवनेश्वर में कितना है, भोपाल में कितना है, कोलकाता में कितना सीट्स है, और हर जगह कितनी सीट्स है मैं आपको दे रहा हूँ। BS में कितनी सीट्स है, इंजीनियरिंग साइंस और इकोनॉमिकल साइंस, वो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। कोई OCI एंड PIO कार्ड होल्डर है, शुड आई अप्लाई एज अ फॉरेन कैंडिडेट आउटसाइड सिटीजन ऑफ इंडिया, जो पहले NRI ही बोलते थे। No, you should apply through our regular application portal. Foreign student or those candidates who are not citizen of India by birth are naturalized or do not belong to PIO OCI category, and whose parents are not citizen of India do not come under PIO OCI category at the time of application. Are there any seat of foreign candidate other than OCI and PIO? Yes, foreign candidate can apply through JEE Advanced channel. Top 15,000 rank holder होना चाहिए, वही तरीका है। What is the curriculum structure of BSMS degree program? Students are trained in various disciplines of being basic science as per the designed curriculum of the respective IISER during the formative years. Subsequently, they can take specialized subject. उसके बाद तो बड़ा अच्छा है, मतलब सबको एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसके बाद वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेजर कोर्सेज ऑफर बाई, तो वो आपको दिया गया है, मैंने शुरू में बता दिया था, आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। वेबसाइट है iiseradmissions.in। कौन कौन नॉट एलिजिबल है, जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया हो, जिन्होंने सीट ले लिया हो बट ज्वाइन नहीं किया हो, जो अभी भी IISER में एडमिशन लेने के बाद कैंसिल हो गए वो दोबारा नहीं जा सकते, तो कुछ उनके टफ क्राइटेरिया है। एप्लीकेशन फीस 2000 है रूप कैंडिडेट अंडर जनरल EWS OBC एंड 1000 है SC/ST कैटेगरी के लिए। IISER एप्टीट्यूड टेस्ट केवल आप अगर स्कूल की तरफ से आते हो डायरेक्टली, आप KVPY फेलो नहीं हो, IIT एडवांस क्वालिफाई नहीं किए हो, तो केवल आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, अदरवाइज आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन कॉमन बैठता है, आई हैव नॉट स्टडीड बायोलॉजी मैथमेटिक्स एट +2 लेवल, कैन आई टेक द टेस्ट? यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 of 2 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी in +2 level. Note that the question in the IIT will be from bio, chemistry, mathematics and physics with equal weightage. There are no subject specific cut off marks. Overall आपको क्लियर करना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है जैसे एडवांस में होता है।
रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर द सेंट्रल रूल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल IISER एक बढ़िया विकल्प है। मुझे लगता है कि अगर आप JEE एडवांस में अच्छा नहीं कर पाते हो, रिसर्च की तरफ आप जाना चाहते हो, तो सीरियसली इसके लिए ट्राई कर सकते हो। एंड और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं इस अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। इसकी वेबसाइट की लिंक स्क्रीन पे दे दिया मैंने, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।